हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद इशू ऑफ शेयर्स का न्यू टॉपिक शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मीनिंग विदाउट कैश कंपनी शेयर इशू करेगी। वो कैसे कि जब कोई कंपनी अदर कंपनी से असेट्स परचेज करती है ऑन क्रेडिट और उसके लिए वो उस कंपनी को उसके ड्यू अमाउंट के लिए उस कंपनी के लिए शेयर इशू किए जाते हैं। यानी इस टॉपिक में विदाउट कैश शेयर इशू किए जाएंगे, यानी फॉर कंसिडरेशन परचेज असेट्स। तो इसके लिए जर्नल में 2 एंट्री होती हैं और ये क्वेश्चंस 3-4 मार्क्स में आता है। तो इसका क्वेश्चन इस टॉपिक का आपकी बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी बुक में उसका नंबर है 10। यानी इस टॉपिक में जाइए, बुक को ओपन करिए। सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आपको अपनी बुक को सामने रखना चाहिए और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को सामने लाओ। तो उसका क्वेश्चन जो आपकी बुक में फर्स्ट है, मैं उसको पहले उसकी आस्किंग को देखते हैं। पढ़कर सबसे पहले क्वेश्चन की आस्किंग देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 विमल लिमिटेड के नाम से है। विमल लिमिटेड ने विमल लिमिटेड परचेज मशीन ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each। विमल लिमिटेड ने कमल लिमिटेड से एक असेट्स के रूप में मशीन परचेज की है 9,90,000 और उसके पेमेंट के लिए उसने इक्विटी शेयर्स इशू किए ₹100 ईच, यानी ₹100 वाले। आगे पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ मशीन एंड इशू ऑफ शेयर्स। तो हमें विमल लिमिटेड की बुक्स में परचेज मशीन के लिए और इशू ऑफ शेयर्स के लिए 2 जनरल एंट्रीज करनी है। और आप क्वेश्चंस में आगे देखेंगे तो इसके 2 कंडीशंस दी हैं। फर्स्ट कंडीशन में शेयर्स को एट पार इशू किया गया है और दूसरी कंडीशंस में शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया है। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप कवर करते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी परचेज मशीन की। मशीनरी अकाउंट दिया तो ये लिमिटेड 9,90,000 एडिशन लिखेंगे दी परचेज मशीन ऑन क्रेडिट इस तरीके से फर्स्ट एंट्री हमने की परचेज मशीन ऑन क्रेडिट या फ्रॉम कमल लिमिटेड 9,90,000 की फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री
सेकेंड एंट्री होगी शेयर इशू करने के लिए, केज लिमिटेड अकाउंट दिया तो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी हमने के लिमिटेड से 9,90,000 की कोई एसेट्स मशीन के रूप में ली थी और उसके बदले में फॉर कंसिडरेशन हमने उसे फुल अमाउंट के लिए यानी 9,90,000 के लिए शेयर इशू कर दिए। तो इसके लिए हमें एक बात नोट करना होता है कि हमने जो के लिमिटेड को शेयर इशू किए वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, राइटिंग में लाना होता है तो नंबर ऑफ शेयर्स बराबर ड्यू अमाउंट upon rate of share बराबर ड्यू अमाउंट है 9,90,000 और रेट ऑफ शेयर 100, नंबर ऑफ शेयर 100। No, that is simple. The 9,900 shares the 9,900 shares issued for consideration और कंसिडरेशन परचेज असेट्स। इस तरीके से हमें दो एंट्रीज करनी होती हैं और नंबर ऑफ शेयर्स हमने इसलिए निकाले कि हमने उसे कितने शेयर्स इशू किए, ये हमारे लिए जरूरी है, तो हमने उसे 9,900 शेयर्स इशू किए। इस तरीके से इसकी फर्स्ट कंडीशन में आपने देखा फर्स्ट एंट्री हमने परचेज मशीनरी के लिए की, सेकेंड एंट्री शेयर इशू करने के लिए की गई। कुल मिलाकर दो एंट्री की जाती है 3 मार्क्स। इसकी दूसरी कंडीशन क्वेश्चन यही है इसमें, इन केस issued share at premium 25%। वही क्वेश्चन से वही बात, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि शेयर्स को हमें प्रीमियम पर इशू किया। आपको बता दें एक बार में अगर शेयर इशू हुए तो आप नंबर एक शेयर एक बार निकालें ना निकालें, लेकिन प्रीमियम पर यदि शेयर इशू किए जाते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके लिए कैलकुलेट करना कंपल्सरी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये था कि यदि आपकी जैसे फर्स्ट कंडीशन थी उसमें भी मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए थे, लेकिन एट पार की कंडीशन में एक बार को आप नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने जिस अमाउंट था यानी 9,90,000 के लिए मशीन परचेज की और फुल अमाउंट के लिए हमने यानी टोटल अमाउंट के लिए शेयर इशू कर दिए, उसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन यदि हमने प्रीमियम पर शेयर इशू किए तो फर्स्ट हम वर्क नोट से नंबर ऑफ शेयर्स ही कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स बराबर उसी तरीके से वही फॉर्मूला, ड्यू अमाउंट of assets upon rate of share plus amount of तो डी अमाउंट आपका कितना है 990 और रेट ऑफ शेयर है 100, प्रीमियम है 25 और हमको डिवाइड करना होगा 1,25,000 के लिए। तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे हम कैलकुलेट करने से पहले बुक में आंसर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 7,920 शेयर हुए नंबर ऑफ शेयर। यानी प्रीमियम पर जब कोई कंपनी अपने ड्यू अमाउंट 9,90,000 के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी वो कितने होंगे 7,920 शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो अब इसके लिए हम जनरल एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट एंट्री तो सेम जो फर्स्ट कंडीशन में हुई थी वही होगी। मशीनरी अकाउंट दिया तो लिमिटेड 9,90,000 और दूसरी एंट्री होगी लिमिटेड अकाउंट दिया तो एक शेयर कैपिटल तो अमाउंट ये लिमिटेड का ड्यू अमाउंट था वही लिखना पड़ेगा 9,90,000 और हमने जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए थे वो हमने कैलकुलेट करके निकाले थे कितने 7,920 यानी हमारे शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं जो हमने कैलकुलेट करके निकाले 7,920 ऑफ ₹100। तो शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा 7,92,000 और इसी नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग प्रीमियम में अमाउंट आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स है 7,920, प्रीमियम था 25 यानी हमारा नंबर ऑफ शेयर्स जैसे हमने कहा
कि कैलकुलेट करना क्यों कंपलसरी है कि जब तक हमें यही नहीं मालूम होगा कि हमने कितने शेयर्स इशू किए तो हम शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे लिखेंगे। तो हमें यहाँ मालूम है कि हमने अपने शेयर्स इशू किए हैं 7,920 100 रुपए वाले। इससे अमाउंट आ गया हमारा 7,92,000 और प्रीमियम अमाउंट इसी टाइप से हम एट द रेट ऑफ 25 से कैलकुलेट करेंगे। $1,98,000 और हमारा क्वेश्चन यही पर पूरा हो गया। यानी ये था टॉपिक शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी विदाउट कैश हम शेयर इशू करते हैं। फर्स्ट हम मशीन परचेज करते हैं और बदले में यानी फॉर कंसिडरेशन हम उस कंपनी को जिससे हमने मशीन परचेज की है शेयर इशू करेंगे अकॉर्डिंग कंडीशंस एट पार या एट प्रीमियम। तो प्रीमियम पर इशू करेंगे तो प्रीमियम वाली एंट्री होगी। इसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स निकालना कंपलसरी था। हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले 7,920। उसके अकॉर्डिंग हमने शेयर कैपिटल में अमाउंट फिल किया और उसी के अकॉर्डिंग हमने अमाउंट फिल किया सिक्योरिटी प्रीमियम में अकॉर्डिंग रेट ऑफ शेयर्स 100 अकॉर्डिंग रेट ऑफ शेयर्स 25। ओके, आज का वर्क हम इतना ही आपको कराएंगे।